जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी आज मेरा जन्मदिन है और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए। तो बताना था आपको कि मेरा, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो तो अच्छा लगता है। मुझे बताया आप लोग विश करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है अगर मुझे विश करता है, तो इसलिए बताया। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प। आप 3 दिन भी कर सकते हैं, 11 दिन भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा संकल्प को करने से आपकी तुरंत मनोकामना की पूर्ति होती है। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, धन को लेके, जॉब को लेके, पुत्र को लेके, शादी को लेके। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल हार मान चुके हो ना, तो अब आप अगर इसको करोगे ना, आप ये समझो हो सकता है कि यूनिवर्स आपके सामने वीडियो लाई हो, भगवान खुद आपके सामने वीडियो लाए हो। कई बार होता है ना, बहुत परेशान होते हैं और हम भगवान कहते हैं यार काश मेरी इच्छा पूरी हो जाती है, यार कुछ तो रास्ता दिखाओ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस दुनिया में ना बिना उनकी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ये वीडियो आपके सामने आई और आपने क्लिक भी किया तो इसमें भी उनकी कोई ना कोई मर्जी है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये वीडियो कब मिली कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस समय आप इसको देख रहे हो। मैंने ये वीडियो 5 जनवरी को बनाया। तो आपको करना क्या है, देखो पहले तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, आप ये कमेंट्स पढ़ सकते हो। देखो जिनकी जो जो मनोकामनाएं थी वो पूरी हुई हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जब भागवत पढ़ी थी ना, तो उसमें भी, या आप कोई भी ग्रंथ उठाना, आप चाहे रामचरितमानस उठाओ या कुछ भी, हर चीज़ में पहले आपको दिखेगा इसको पढ़ने का महत्व क्या है। क्योंकि कलयुग में इंसान होता है ना, बिना किसी, अगर उसको लगता है ना इससे कुछ नहीं होगा तो उस काम को नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको लगता है ना ऐसा हुआ है, ऐसा करने से ये सब चीज़ें हुई है, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। और जब हम विश्वास के साथ किसी चीज़ को करते हैं ना, तो फिर उसके फल मिलने की बहुत, कहते हैं ना कि आपके पास 2 फूल हैं, आप एक को बहुत प्यार से पाल रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी के साथ पाल रहे हो, वो अलग ही दिखेगा। पर एक को आप नेगेटिविटी के साथ, निराशा के साथ पाल रहे हो, उसमें उसकी आपकी नेगेटिविटी उसमें दिखाई देगी। तो अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ कि करने से पहले आपको लगे हाँ ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। तो देखो आप 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प भी कर सकते हैं, 7 दिन का भी, 11 दिन का भी। अब आपके ऊपर है, आपको जो भी आपको कंफर्टेबल हो। देखो सपोज करो कि मैं 7 दिन हनुमान चालीसा, या पहले 3 दिन का बताती हूँ, उससे आप बाकी समझ जाओगे। या तो मंगलवार से शुरू करना है या शनिवार से शुरू करना है। अब अगर आप मंगलवार से करो तो मंगलवार पहला दिन है, बुधवार दूसरा दिन है, बृहस्पतिवार तीसरा दिन है। और ऐसे 7 दिन की बात करो तो फिर आपको ऐसे 7 दिन काउंट करने हैं। तो 7 दिन आप क्या करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन संकल्प है तो कुछ ना कुछ विधियाँ होंगी, क्योंकि संकल्प में हमेशा विधि होती है। और क्योंकि ये अचूक उपाय है तो इसको पूरे विधि विधान के साथ करना है, थोड़ी सी भी कोई गलती इसमें नहीं रहनी चाहिए। आपको सामने एक बजरंगबली की तस्वीर रखनी है, नहा धोकर बैठना है, आपका समय फिक्स होना चाहिए। अगर आप सुबह पढ़ रहे हो तो 3 दिन आप सुबह पढ़ोगे, शाम को पढ़ रहे हो तो 3 दिन आप शाम को ही पढ़ोगे। कितने बजे पढ़ रहे हो ये भी फिक्स होगा, ठीक है। तो अगर मैं सुबह की बात करती हूँ, आप 8 बजे पढ़ते हो तो पूरे 3 दिन आप 8 बजे पढ़ोगे। अगर आप शाम के 6 बजे पढ़ते हो तो तीनों दिन आप 6 बजे पढ़ेंगे। लेकिन कोशिश करो ज़्यादा रात को ना पढ़ोगे, 10 बज रहे 11 बज रहे, इतने नहीं, 8 बजे तक या 8 बजे से पहले पहले। और दोपहर में भी चलो वैसे तो पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन कहते हैं सुबह शाम को पूजा होती है, तो वो आप देख लेना अपने अनुसार। कहते हैं दोपहर में 2 बजे या 12 बजे नहीं पढ़ते, बाकी तो सुबह शाम हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके तीनों दिन एक जैसे, मतलब फिक्स रहेगा समय। अगर आप शाम को 5 बजे पढ़ रहे हो या 6 बजे पढ़ रहे हो, आपको तभी नहाना है। नहा धो के आपको वॉशरूम नहीं जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सुबह नहा लिया और आप शाम को पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने से पहले ही नहाना है, उसके बाद वॉशरूम नहीं जाना है। फिर आपको सामने एक बजरंगबली की तस्वीर रखनी है। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर हो तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर देवी शक्ति मानी जाती है। आप सामने बजरंगबली की तस्वीर रखेंगे, एक दिया जलाएंगे, कोई भी घी के तेल, घी तेल या फिर तिल का तेल या फिर चमेली का तेल। उनके सामने गुलाब, या गुलाब उनको पसंद है, वरना कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान को, और एक लोटा जल भर के रखेंगे, ग्लास भी रख सकते हो। उसमें 2 लौंग रखनी है, एक सिक्का रखना है। उसके बाद आपको थोड़े से चावल हाथ में लेना है, थोड़ा सा जल हाथ में लेना है और एक सिक्का, और मंत्र जो स्क्रीन पे आ रहा है ये बोलते हुए आपको धरती पे छोड़ देना है। फिर भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना रखनी है, आप किस लिए संकल्प कर रहे हो, और फिर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसे ही 7-7 बार आप प्रतिदिन पाठ करेंगे। जिस दिन लास्ट डे होगा, 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प है तो तीसरा दिन लास्ट होगा, 11 दिन का है तो 11वां दिन लास्ट होगा, 21 दिन का है तो 21वां दिन लास्ट होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि संकल्प शुरुआत मंगल से, तो मंगल बुध बृहस्पति, ये 3 दिन है। ऐसे नहीं कि 3 मंगलवार, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
अगर गर्ल्स हैं, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर अगर बीच में जब भी आपका हनुमान चालीसा संकल्प छूट रहा है, सपोज करो 5 दिन हुए तो आपकी तबीयत खराब हो गई, तो जब आप ठीक होंगे तो फिर आप उसके बाद से उसको काउंट करेंगे 6ठा दिन जब आप ठीक होकर पढ़ोगे, क्योंकि ये नेचुरल है। तो इसमें तो ना आपकी कोई गलती है ना भगवान की कोई गलती है, तो उसमें आपको इतना रहता है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो तीसरे दिन आप क्या करेंगे, वो जल जो आपने ढक के रखा था 3 दिन तक, उसमें हाथ नहीं लगाना था 3 दिन तक, ना उसको बदलना है, सेम जल रखना है, उसको थोड़ा सा पीना है, घर में छिड़कना है। और वो जो सिक्का था और वो जो लौंग है अपने पर्स में रखनी है। एग्ज़ाम देने जाने वाले हो तो उसको साथ लेके जाओ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ से उठ जाना है और फिर वेट करना है कि आपकी जो इच्छा है वो कितनी जल्दी पूर्ति होती है उसकी। लेकिन जितने दिन आपने संकल्प करा, आपको झूठ नहीं बोलना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, किसी को गाली नहीं देनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन इतना आप याद रखना कि ये अचूक उपाय आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आप बहुत निराश हो ना, आपकी लाइफ मतलब बिल्कुल बोलते बेरंग उजड़ी हुई है, कोई दिशा नहीं समझ में आ रही कि क्या होगा कैसे होगा, तो ये संकल्प करना और ख़ुद को भगवान के चरणों में छोड़ देना और अपनी प्रार्थना रख के, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, कोशिश करना उस चीज़ को ही करने की। क्या होता है ना, कई बार हम मेहनत करते, किस्मत हमारा साथ नहीं देती। तो अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो ऐसा करने से किस्मत भी आपका साथ देगी। और 2025 तो हनुमान जी का ये साल है, मंगल का साल है, तो आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको फल ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपको लगा, थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो, तो आप कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपके साथ कोई भी एक्सपीरियंस है लाइफ का कि आपके साथ कुछ घटना हुई थी या कुछ, जैसे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, किसी ने बोला कि आपकी वीडियो देख के मैंने संकल्प करना शुरू किया, 3 साल से मेरी कोई प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। एक ने बताया था कि कोई बीमार थे, ठीक नहीं हो रहे थे और संकल्प करने से वो ठीक हो गए। एग्ज़ाम्स के तो कितने सारे ये कि लोगों ने एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए कर रहे थे कि उनका सिलेक्शन हो जाए, उनका सिलेक्शन हो गया। और मुझे खुशी होती है, मतलब एक तो अभी रिसेंट वाला ही था जो मैंने बताया था कि 31 तारीख को उन्होंने किया था, 31 दिसंबर को, और एक को उनका रिजल्ट आया, उनका सिलेक्शन हो गया। एक का रिटर्न में सिलेक्शन हो रखा है, अभी उनका फिजिकल बचा है। तो अगर आप श्रद्धा के साथ कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो वो आपको जरूर फल देती है। लेकिन अगर आपके माइंड में डाउट रहता है, तो पहले ही डाउट है तो फिर आप क्या ही कर रहे हो। कहते हैं ना, दवाई भी कभी कभी आप बोलते हो एक डॉक्टर की दवाई आपको लग रही है, एक डॉक्टर की नहीं लग रही है। वो असर दवाई में नहीं, वो आपके माइंड में है। आपने सोचा हुआ है कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये बुरा है। ठीक है, जैसे एक परीक्षण हुआ था जहाँ पे ये था कि एक इंसान को मतलब पानी का इंजेक्शन लगाया था, लेकिन सिर्फ बोला गया कि तेरे को जहर का इंजेक्शन, तेरे को सांप का जहर दिया गया, दुनिया के सबसे जहरीले सांप का। तो वो सोचते सोचते उसके मतलब वो मर गया, और जब उसके बॉडी का परीक्षण किया गया तो उसमें उनके जो रक्त था उसमें जहर निकला। तो आपके माइंड में इतनी पावर है ना, आप जैसा सोचोगे ना वैसा कर देगी। तो अगर आप विश्वास रखोगे तो चीज़ें सच हो जाएंगी, लेकिन आप डाउट रखोगे तो फिर नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जय श्री राम जय बजरंगबली।